हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एनिमे मूवी, जिसका नाम मैं लास्ट में रिवील करूँगा। वैसे तुम लोगों को सब्सक्राइब तो करना होता नहीं है, तो चलो वीडियो पे ही चलते हैं। तो मूवी का शुभारंभ होता है हारुकी को दिखाने से, जो हॉस्पिटल अपनी स्टिचेस कटाने आया होता है। तभी उसकी नज़र पास पड़ी एक डायरी पे जाती है, जिसे जब वो उठाकर खोलता है तब उसे पता चलता है ये साकुरा नाम की एक लड़की की डायरी है। उस डायरी का टाइटल होता है द लिविंग विद द डेड, जिसमें साकुरा ने अपनी पैनक्रियाटिक डिसीज के बारे में लिखा था, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी मरने वाली है। तभी वहां पर साकुरा आ जाती है और देखती है कि हारुकी ने सब कुछ पढ़ लिया है। पर हारुकी थोड़ा इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान था, यानी किसी से बात नहीं करता था, तो उसे इस बात से कोई खास फर्क पड़ता नहीं था। फिर हारुकी वहां से चला जाता है और साकुरा उसे देखकर स्माइल करती है। फिर अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि हारुकी अपने घर को जाता है, जिसे रास्ते में साकुरा दिखती है और वो उसे देखकर अपना रास्ता बदल लेता है। पर साकुरा उसके पीछे हंसते हुए जाती है और उसे अपनी बीमारी के बारे में सीक्रेट रखने को कहती है, जिस पर हारुकी कहता है से भी मेरा कोई दोस्त नहीं है। जिस पर साकुरा हंसते हुए कहती है कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ बिता सकती हूँ, जिससे हारुकी उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है और साकुरा उसे बाय करके चली जाती है। पर उसके जाने के बाद हारुकी को ये रियलाइज होता है कि शायद साकुरा उसके बाद कभी नहीं मिलेगी। पर अगले ही हफ्ते साकुरा हारुकी के साथ लाइब्रेरी असिस्टेंट का जॉब ज्वाइन कर लेती है। साकुरा उसे एक डायरी दिखाते हुए कहती है कि इसमें मैंने वो भी लिस्ट बनाई है जो मैं मरने से पहले करना चाहती हूँ। साथ में वो हारुकी को अपने साथ चलने के लिए कहती है। पहले तो हारुकी बहुत मना करता है, लेकिन उसको वो धीरे धीरे मना ही लेती है। नेक्स्ट सीन में हम उन लोगों को एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देखते हैं। यहाँ पर साकुरा उससे पूछती है कि तुम स्कूल में किसी से बात क्यों नहीं करती। हारुकी उसे बताता है कि उसको ऐसा लगता है कि उसकी फैमिली के अलावा उसे सब लोग बोरिंग समझते हैं और शायद किसी को भी मुझ में दिलचस्पी नहीं है। तब साकुरा उससे कहती है कि मुझे है, तभी मैंने तुम्हें अपने साथ आने के लिए कहा। नेक्स्ट सीन में जब वो लोग जा रहे थे, तब साकुरा एक आदमी को एक ओल्ड लेडी को परेशान करते हुए देखती है। तब वो उसके पास जाती है और ओल्ड लेडी से माफ़ी मांगने को कहती है, लेकिन वो आदमी उसका कॉलर पकड़ लेता है, जिसकी वजह से साकुरा उसको एक बहुत तेज किक देती है और वहाँ से हारुकी के साथ भाग जाती है। भागते भागते वो किसी कैफे तक पहुँच जाते हैं, जहाँ साकुरा हारुकी से उसका नंबर मांगती है और हारुकी बीइंग अ सख्त लौंडा वो उसे मना कर देता है। तब साकुरा उसको बताती है कि वो सिर्फ उसके मरने तक उसका दोस्त बना रहे। इस पर हारुकी मान जाता है और अब जब हारुकी घर पे पहुँचता है तो उसे साकुरा का मैसेज मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि आज उसको बहुत मज़ा आया और आगे भी हारुकी के साथ रहने को बोलती है। अगले दिन सब लोग हारुकी और साकुरा के बारे में भी बात कर रहे थे। पर जब साकुरा वहां पहुंचती है, उसकी बेस्ट फ्रेंड कोयोको उसे बोलती है कि हारुकी उसके टाइप का लड़का नहीं है। तब साकुरा बोलती है कि इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सिर्फ दोस्त हैं। जिसके बाद साकुरा लाइब्रेरी में जाकर हारुकी को कहती है कि आज भी वो कुछ करना चाहती है और वो कहीं जाना चाहती है। तब हारुकी उसे कैफे में ले जाता है, जहाँ पर वो बातों बातों में बताती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ कल ही ब्रेकअप किया है, क्योंकि वो बहुत जिद्दी था। अब वो उससे बातें कर ही रही थी, तब तक उसकी बेस्ट फ्रेंड कोयोको आ जाती है और साकुरा को हारुकी के साथ देखकर बहुत गुस्सा होती है और वो साकुरा को हारुकी से दूर रहने की सलाह देती है और वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम उन दोनों को एक बीच पर देखते हैं। वहाँ पर साकुरा हारुकी को बताती है कि वैसे तो कोयोको बहुत बहादुर है, लेकिन अगर उसने उसे अपनी बीमारी के बारे में बता दिया तो वो जब उसका चेहरा देखेगी तब रो पड़ेगी और उसके हिसाब से हारुकी को कोयोको से भी दोस्ती कर लेनी चाहिए। जिस पर हारुकी कुछ नहीं बोलता और तब उसे साकुरा बताती है कि अगर वो ये सच्चाई सबको बता देगी तो कोई भी उससे नॉर्मल बिहेव नहीं करेगा, पर तुम सब जानते हुए भी मेरे साथ नॉर्मल बिहेव कर रहे हो, यानी कि मैं तुम्हें सब कुछ बता सकती हूँ और तुम्हारे साथ घूमना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। जिस पर हारुकी उससे पूछता है क्या वो सच में मर जाएगी। तब साकुरा हंसते हुए कहती है हाँ। अब वहाँ से हम उन दोनों को एक स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर एक बच्चा हारुकी के पास आकर एक च्युइंगम देखकर उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है, पर वो कुछ नहीं बोलता। अब उनके स्कूल की छुट्टियाँ पड़ जाती हैं, तो साकुरा और हारुकी साथ ही घर पर झूठ बोलकर आउट ऑफ टाउन जाते हैं। फिर वो दोनों बातें करते हुए ट्रेन से जाने लगते हैं, जिस पर साकुरा हारुकी से उसका फर्स्ट नेम पूछती है, लेकिन वो बताने से मना कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो साकुरा उसका नाम डायरी पर लिखे, जिससे उसके मरने के बाद साकुरा के घर वाले हारुकी से उसके बात करने आए, पर बाद में वो बता देता है। जिसके बाद हम उन दोनों को बहुत सारी शॉपिंग मस्ती करते हुए देखते हैं। इसके बाद वो दोनों होटल में रुकते हैं, जहाँ पर साकुरा नहाने चली जाती है और हारुकी किताब पढ़ता है,
जिसके बाद साकुरा आवाज लगाती है। वो उसको फेस वॉश लाने को कहती है। जिसके बाद हारुकी उसका बैग खोलता है और वो बहुत शॉक हो जाता है। उसके बाद हारुकी उसका फेस वॉश उसको लाकर दे देता है। और अब जब साकुरा नहा के वापस आ जाती है तो वो दोनों ट्रुथ और डेयर खेलते हैं, जिस पर हारुकी के टर्न पर वो ट्रुथ चुनता है, जिस पर साकुरा उससे पूछती है कि क्या वो उसको क्यूट लगती है। जिसके बाद हारुकी हाँ बोलता है और उस साकुरा शर्मा जाती है। जिसके बाद वो और खेलते हैं। वो दोनों एक दूसरे से काफी सवाल पूछते हैं, जिससे उन दोनों को एक दूसरे के बारे में काफी जानने को मिलता है। जिस पर हारुकी उससे पूछता है कि तुम्हारा सबसे खुशी का पल कौन सा था, जिसमें साकुरा बताती है कि जब वो उससे मिली थी। पर साकुरा को हारुकी की सवाल बहुत बोरिंग लगते हैं, जिससे पे अगली बार वो जीतने पर वह डेयर चुनती है और हारुकी को डेयर देती है कि वो उसे उठाकर बेड पर ले जाए। वो ऐसा ही करता है, लेकिन अगली बार जीतने पर हारुकी ट्रुथ चुनता है। जिस पर साकुरा कुछ सोचकर बोलती है कि अगर मैं कहूँ कि मुझे मरने से डर लगता है तो तुम क्या करोगे। जिस पर हारुकी को थोड़ी देर पहले का विजन याद आता है, जहाँ वो उसके बैग में काफी सारी मेडिसिन देख के घबरा गया था। इसलिए हारुकी डेयर चुन लेता है। जिस पर साकुरा उसे बिना किसी आर्गुमेंट के अपने पास आके सोने को कहती है और हारुकी को उसकी बात माननी पड़ती है। अब रात में वो दोनों सो जाते हैं। फिर अगली सुबह कोयोको साकुरा को फोन करके पूछती है कि उसने अपने घर वालों को झूठ क्यों बोला कि वो उसके साथ आउट ऑफ टाउन जा रही है। फिर उसके बाद साकुरा उसको सॉरी बोलती है, जिस पर कोयोको साकुरा को बोलती है कि हारुकी ने अगर उसे नुकसान पहुंचाया तो वो उसे बहुत मारेगी और जिंदा नहीं छोड़ेगी। जिस पर साकुरा बहुत हंसती है और बाय बोल के फोन रख देती है। फिर साकुरा हारुकी को कोयो की बात बताती है, जिसके बाद वो दोनों अपने टाउन लौटने लगते हैं, जहां साकुरा हारुकी को बोलती है कि हमें शायद फिर से एक ट्रिप पर जाना चाहिए। और ये सुनकर हारुकी पहली बार में ही मान जाता है और वो साकुरा को बताता है कि मुझे तुम्हारे साथ बहुत मजा आया। ये सुनकर साकुरा बहुत खुश होती है। जिसके बाद हारुकी काफी दिन तक कोई काम नहीं करता और स्कूल खुलने का इंतजार करता है, क्योंकि वो साकुरा से मिलने को बेताब होता है। जिसके बाद हारुकी को स्कूल में दिखाया जाता है और वहाँ कोयोको आके उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई साकुरा के साथ जाने की। हालांकि वो देखने में बेशक बहादुर लगती हो, लेकिन वो दिल से बहुत नर्म है और उसे कुछ हो गया तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लोगे। और इतना कहने पर कोयोको हारुकी का कॉलर पकड़ लेती है और उसे साकुरा से दूर रहने की वार्निंग देती है। जिसके बाद हम साकुरा को हारुकी के साथ एक लाइब्रेरी में देखते हैं, जहाँ पर वो हारुकी को एक बुक के बारे में बताकर उसको उसके घर जाने को कहती है। हारुकी ने वो बुक नहीं पढ़ी थी, इसलिए वो मान जाता है। जिसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि दोनों साकुरा के घर पर गेम खेल रहे होते हैं। तब साकुरा हारुकी को बोलती है कि शायद तुम मुझे कभी गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट नहीं करोगे। जिस पर हारुकी ना बोलकर वहां से बुक ढूंढकर जाने लगता है। तभी साकुरा उसे पीछे से आकर हग कर लेती है और वो उसे बताती है कि वो हमेशा से किसी के साथ ऐसा करना चाहती थी। तभी साकुरा हारुकी को किस करने लगती है और इतने देखते ही हारुकी को कोयोको की सारी बातें याद आ जाती हैं और साकुरा रुक जाती है। फिर हारुकी उसे बेड पर लेटा लेता है और उसके हाथ पकड़ लेता है। पहले तो साकुरा उसे मना करती है और जब हारुकी नहीं हटता तो साकुरा रोने लगती है, जिसे देखकर हारुकी घबरा जाता है और वो भागकर अपने घर जाने लगता है। घर जाने के रास्ते में उसे ताकुरो मिलता है। क्योंकि वो साकुरा के घर गया, इसलिए वो उसे उल्टा सीधा बोलने लगता है। जिस पर हारुकी उसे बताता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। जिस पर ताकुरो उससे कहता है कि पूरा स्कूल जानता है कि तुम्हारे बीच में क्या है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैं साकुरा को बहुत पसंद करता हूँ। अब ये सुनकर हारुकी कहता है कि साकुरा को तुम्हारे जैसा लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है, जो उसकी बात ना माने। अब ये सुनकर ताकुरो को बहुत गुस्सा आता है और वो हारुकी को एक पंच मार देता है, जिससे उसकी नाक से खून बहने लगता है। तभी वहाँ साकुरा हारुकी को ढूंढते हुए आ जाती है और वहाँ का माहौल देखकर वो अपने हैंकी से उसका खून पोंछने लगती है और गुस्से में ताकुरो को वहाँ से जाने के लिए कहती है। उसके जाने के बाद हारुकी उससे कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये सुनकर साकुरा रोते हुए कहती है कि ये सब हमारी किस्मत है और हम दोनों किस्मत की वजह से मिले थे और तुम प्लीज कुछ और टाइम मेरे साथ दोस्त बनकर रहो। जिस पर हारुकी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मान जाता है। इसके बाद साकुरा हारुकी को उसके घर ले जाकर कपड़े और बुक देती है और हम फिर उनके बहुत सारे फोटोज देखते हैं, जिनमें वो दोनों बहुत एंजॉय करते हैं और वो काम करते हैं जो साकुरा मरने से पहले करना चाहती थी। भी साकुरा की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना होता है और जब हारुकी उसे मिलने के लिए पहुंचता है तब वो डांस कर रही होती है और हारुकी को देखकर वो शर्मा के बेड में छुप जाती है। इसके बाद साकुरा हारुकी को कोयोको भी दोस्त बनाने के लिए कहती है। इसके बाद वो दोनों ट्रुथ और डेयर खेलते हैं, जिसमें हारुकी जीत कर
शाकुरा से उसकी ज़िंदगी के मायने पूछता है। तब शाकुरा हारुकी को बताती है कि ज़िंदगी के मायने तभी हैं कि हमारे कुछ दोस्त हों जिन्हें हम सुख दुख में कभी ना कभी याद कर सकें, और बिना दोस्त के ज़िंदगी के क्या ही मायने होंगे। तभी बाहर कोयोको उनकी सभी बातें सुन लेती है और अंदर हारुकी बोलता है कि तुम मुझे हर बार खुलकर जीना सिखाती हो, इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। और ये सुनकर शाकुरा हारुकी को गले लगाती है और तभी कोयोको गुस्से में गेट खोल देती है। अब उसे देखकर शाकुरा कोयोको को गले लगा लेती है और हारुकी को वहाँ से चले जाने को कहती है। तब हारुकी वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद शाकुरा अपनी मॉम को उसके मरने के बाद एक काम करने को बोलती है। जिसके बाद हम हारुकी को देखते हैं और वो फिर से बुक पढ़ रहा होता है। तभी शाकुरा का मैसेज आता है कि 2 हफ्ते बाद उसे डिस्चार्ज मिलेगा। जिस दिन शाकुरा का डिस्चार्ज होने वाला था, हारुकी वहाँ भागकर पहुँचता है जहाँ पर शाकुरा तैयार बैठी होती है। और वहाँ से निकलने के बाद हारुकी को पता चलता है कि शाकुरा ने झूठ बोला फेस्टिवल देखने के लिए और उसे अभी डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा है। इसके बाद वो दोनों एक पहाड़ी पर जाते हैं जहाँ पर बातों बातों में हारुकी शाकुरा का हाथ पकड़कर उसे अपनी फीलिंग शेयर करने लगता है और उसे कहने लगता है कि शाकुरा ना मरे। अब ये सुनकर शाकुरा को बहुत अच्छा लगने लगता है और वो उसे बताती है कि वो अभी नहीं मर रही है। तभी फायरवर्क्स चालू हो जाते हैं और दोनों खुशी खुशी गले लग जाते हैं। अब इसके बाद धीरे धीरे वो दिन भी आने लगता है जब शाकुरा डिस्चार्ज हो रही थी, इसलिए हारुकी धीरे धीरे कैफे की ओर जाने लगता है और रास्ते में उसे वही लड़का मिलता है और वापस वो उसे च्युइंगम ऑफर करने लगता है। लेकिन इस बार हारुकी च्युइंगम ले लेता है। कैफे पहुंचकर हारुकी शाकुरा को मैसेज करता है और उस पर उस शाकुरा का रिप्लाई आता है कि वो जल्द ही आ रही है। सुबह से शाम हो जाती है और शाकुरा नहीं आती है और वो निराश होकर घर चला जाता है, जहाँ वो खाना खाते खाते उसके रिप्लाई का वेट करता है। तभी उसका ध्यान टीवी की ओर जाता है जहाँ न्यूज़ आ रही थी कि एक शाकुरा नाम की लड़की को किसी दुकान के पास टॉप करके मार दिया। अब ये सुनकर हारुकी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, जहाँ पर वो बिना कुछ बोले ऊपर चला जाता है। और शाकुरा की डेथ से वो बहुत दुखी था, जिसकी वजह से वो काफ़ी दिनों से अपने रूम से नहीं निकलता है और शाकुरा के फ्यूनरल में भी नहीं जाता। पर 10वें दिन वो शाकुरा के घर जाने का डिसाइड करता है, जहाँ पर वो उसकी मॉम से कहता है कि मुझे शाकुरा की बीमारी के बारे में पहले से ही पता था, साथ ही मुझे उसकी लिविंग विद द डेड नाम की डायरी भी चाहिए। ये सुनकर उसकी मॉम रोते रोते उसको डायरी दे देती हैं और उसे बताती हैं कि शाकुरा ने मुझसे बोला था कि मेरे मरने के बाद आपको इस डायरी को उसे देना होगा जिसे मेरी बीमारी के बारे में पहले से ही पता हो और उसे ये भी पता हो कि लिविंग विद द डेड ही इसका टाइटल है। और साथ ही जब हारुकी उसकी डायरी को खोलता है, जिसमें शाकुरा ने हारुकी के साथ बिताए हुए कई पलों का जिक्र किया था और उसमें ये भी लिखा था कि वो उसकी कंपनी को बहुत एंजॉय करती है। और डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था कि वो कल डिस्चार्ज होने के बाद हारुकी के साथ काफ़ी मज़े करेगी। ये सुनकर हारुकी बहुत दुखी होता है जब उसकी मॉम कहती हैं कि उसने तुम्हारे लिए और भी कुछ लिखा है, जिसमें ढूंढने के बाद हारुकी को मिल जाता है, जहाँ लिखा होता है कि वैसे तो इस डायरी में मैंने काफ़ी लोगों के बारे में लिखा है, अब ये तुम्हारी मर्जी है कि उनको बताना है या नहीं। पर मैं तुमको सच बताऊं तो काफ़ी पहले से मैं तुम्हें पसंद करती थी और मैं तुमसे प्यार करती थी, पर हमारा रिश्ता दोस्ती और प्यार से बढ़कर काफ़ी हद से ज़्यादा था, इसलिए मैं खुद को रोक लेती थी। मैं हर पल तुमसे यही पूछना चाहती थी कि क्या मैं तुम्हारी ज़िंदगी का पहेलू बन सकती हूँ। ये पढ़कर हारुकी रोने लगता है। अगले दिन हारुकी को हम कोई कैफ़े में देखते हैं, जहाँ उसने कोयोको को बुलाया था। तो वो कोयोको को बताता है कि उसे शाकुरा की बीमारी के बारे में पहले से ही पता था, जहाँ कोयोको उसकी बात नहीं मानती है, इसलिए वो उसे थप्पड़ मार देती है। पर बाद में जब उसे वो डायरी दिखाता है तब उसे भरोसा होता है और उस डायरी को गले लगाकर वो काफ़ी तेज तेज रोने लगती है और वो उससे कहती है कि तुम्हें मुझे ये सब पहले बताना था, और वो चली जाती है। उसके बाद हारुकी डायरी उठा के उसके पीछे भागता है और उसको अब तक होने वाली सभी बातों के लिए सॉरी बोलता है और उसको फ्रेंड्स बनने के लिए पूछता है। जिसके बाद मूवी समाप्त। वैसे मूवी का नाम है आई वांना ईट योर पैनक्रियास, और आंखों में थोड़ी शर्म बची हो तो सब्सक्राइब भी कर देना।